मित्रों, आज मैं अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत हाइड्रोफोबिया के विषय में बताऊंगा। हाइड्रोफोबिया ये मेडिकल टर्म है। आपने पागल कुत्ते को देखा होगा। कुत्ता जब पागल हो जाता है तब वह किसी को भी दौड़ा दौड़ा कर काटता है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। उसको दुनिया की हर चीज जिसे वो देखता है, मुख्य रूप से जानवरों और इंसानों को, उसे लगता है कि वह भी कुत्ता है और वह दौड़ा कर उसे काटता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता है, यह उसकी प्रकृति है। आप भी जानते होंगे कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नधारी है सत्यनुपा। तो कुत्ते की ये प्रकृति होती है और वो स्वामी भक्त होता है, लेकिन जब पागल हो जाता है तो वह किसी का नहीं होता। अपने स्वामी को भी काट लेता है, घर वालों को भी काट लेता है और पानी तो छूता तक नहीं। पानी अगर देखा तो उसको सारे कुत्ते ही दिखाई देते हैं। जब पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके जो वायरस होते हैं वह 4 दिन से लेकर के 14 दिन तक, कभी कभी 6 महीने और 14 महीने तक उसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इस बीच में कभी भी जिसको वह पागल कुत्ता काटा है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, वह पागल हो सकता है। अगर पागल हो गया तो वह व्यक्ति को अगर पानी आप देंगे पीने के लिए तो उसमें उसको कुत्ता ही दिखाई देगा और पानी वो नहीं पिएगा और खाना पीना भी उसका छूट जाता है। और वह व्यक्ति किसी को अगर काट लिया या जिस जानवर को पागल कुत्ता काटा है वो पागल हो गया है, अगर उसकी लार और भी कुछ चीजें किसी तरीके से आदमी के ब्लड तक पहुंच जाती है या उसका जूठा भोजन जब पागल हो गया है तब अगर अंदर पहुंच गया तो उस आदमी को भी हाइड्रोफोबिया हो सकता है। हमने देखा है, पहले तो तमाम सारी दवाइयों के रूप में आयुर्वेद में या अन्य पैथियों में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बाद में इसकी भयंकरता को देखते हुए चिकित्सकों ने इसका वैक्सीन खोजा और इंजेक्शन आने लगे। पहले तो पेट में लगता था, उसके बाद में उसको सुधार हुआ तो उस 14 इंजेक्शन से लोगों को छुटकारा मिला जो नाभि के स्किन में लगाया जाता था। अब तो 3 इंजेक्शन से ही काम चल जाता है। लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने देखा है कि इंजेक्शन लगने के बाद भी पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होने की शंका रहती है और यह करीब 20% होती है। मैं एक बात बताऊं कि एक बार एक पागल कुत्ता लगभग मेरी जानकारी में मेरे गांव में 20-22 लोगों को काटा था, जिसमें तमाम लोगों ने इंजेक्शन भी लिया और उसके बाद भी हमें बाद में पता चला कि इंजेक्शन लेने के बाद भी उसमें से करीब करीब 6-7 लोग एक्सपायर कर गए। हाइड्रोफोबिया हुआ और हाइड्रोफोबिया होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, बहुत मुश्किल है। 1% ही उम्मीद होती है कि उसको बचाया जा सके। और तब कुछ लोगों ने तो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी हमारे पास आए, जो लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक में दवा होती है, और उनको दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक मैं बताऊं कि मेरे घर में ही मेरा बेटा जब 2-2.5 साल का था, उसी पागल कुत्ते ने काटा था। मेरे पड़ोस में भी काटा, गांव में भी काटा कई लोगों को, और उसका मुंह नोच दिया। आज भी दाग है, जबकि वो बच्चा हमारा 25-26 साल का हो गया।
लेकिन मैंने उसे एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। लोगों ने सलाह दी कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा कि जब मैं होम्योपैथ हूँ, अगर मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करूँगा, अपनी दवाओं पर विश्वास नहीं करूँगा, तो दूसरे को विश्वास क्या दिलाऊंगा। मैंने होम्योपैथ की दवा दी और उसकी ड्रेसिंग कर दी, जबकि इस तरह का था कि उसको टाँका भी लगता, लेकिन मैंने टाँका उका नहीं लगवाया, किसी एलोपैथ को नहीं दिखलाया, और न सरकारी हॉस्पिटल में। आज वो बच्चा मेरा, वो खुद भी डॉक्टर है, होम्योपैथ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वह आज भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हुआ। और एक बात और बताऊं इसी के साथ, कि मेरे पड़ोस का एक दूसरा गांव है जिसमें एक पागल कुत्ते ने गांव भर के तमाम लोगों को काटा था, जिसमें एक ही घर में इंजेक्शन लगवाने के बाद भी 4 मौतें हो गई। वो पूरा घर डरा हुआ था। हमारे एक जानकार को पता नहीं कैसे पता था कि होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी होती है। वह उसको लेकर मेरे पास आया और मैंने उससे कहा कि मेरी दवा एक खुराक आपकी जुबान पर गई और यह समस्या की गारंटी है कि फिर नहीं होगा आपको हाइड्रोफोबिया। और वह खाया, खिलाया, उसको मैंने आश्वस्त किया, क्योंकि उसके घर में 4 मौतें हाइड्रोफोबिया से हो चुकी थी इंजेक्शन लगवाने के बाद। ये लोग भी इंजेक्शन लगवाए थे, शेष लोग भी, लेकिन अभी ये लोग ठीक थे, लेकिन डरे हुए थे कि कब मौत हो जाएगी। और मैंने घर भर को दवा दिया और आज 15-20 साल हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं। तो मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एलोपैथ न जाएं, मैं न जाएं। मेरा सिर्फ कहना है कि एलोपैथ की इंजेक्शन से अगर 80% गारंटी है, तो होम्योपैथ की दवा से अगर समय से पड़ गई है तो 99% की गारंटी है कि हाइड्रोफोबिया नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है और कम से कम मेरे यहाँ से हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। और जिसको मैंने दवा दिया वह आज तक उसको कोई हाइड्रोफोबिया और किसी अन्य की शिकायत नहीं हुई। अगर आपने टिटनस का इंजेक्शन लगवा लिया तो कोई बात नहीं, नहीं लगवाया है तो होम्योपैथ में उसकी भी दवा है, उसी के साथ दे दी जाएगी। और इसकी पेटेंट दवा आपको बता दें कि हाइड्रोफोबिनम है। और यह हाइड्रोफोबिनम अगर उसको 4 दिन लगातार पड़ गया तो निश्चित तौर से, और फिर बीच बीच में भी पड़ गया, उसको 4 से 10 खुराक देनी पड़ती है, तो जिंदगी में कभी भी हाइड्रोफोबिया नहीं होगा। यह 99% की गारंटी है। तो ध्यान रखें कि आपके आसपास या कहीं भी अगर पागल कुत्ता काट लेता है या साधारण कुत्ता काट लेता है, पागल सियार काट लेता है, तो आप कोशिश करें कि होम्योपैथिक दवा हाइड्रोफोबिनम उसे जरूर खिलाएं। और किसी अच्छे होम्योपैथ के देखरेख में यदि आप दवा देते हैं और उसके सहयोग में जो भी आवश्यक होगा, वह दवा बेलाडोना हो सकता है, वह दवा कैलेंडुला हो सकती है, वह दवा साइलेसिया हो सकती है, मतलब जिस तरह का पोजीशन रहेगा उस तरीके से हाइड्रोफोबिनम के साथ वह चिकित्सक आपको देगा। अगर नहीं भी है तो आप हाइड्रोफोबिनम अगर देते हैं, किसी भी दवा से आप उसकी मलहम पट्टी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 खुराक उस पेशेंट को पड़ना चाहिए और एक दिन एक ही खुराक दिया जाए। बेहतर इन हो कि इसके लिए 200 पोटेंसी ज़्यादा अच्छी होती है। और कि जिसको हाइड्रोफोबिया हो गया है, मैंने बता दिया कि उसके बचने की गारंटी सिर्फ 1% होती है। एलोपैथ वाले तो कतई ही नहीं लेते, लेकिन आयुर्वेद होम्योपैथ वाले कोशिश करते हैं, लेकिन संभावना सिर्फ 1% से ज़्यादा नहीं होती है। और उस समय उच्च स्तर की होम्योपैथिक दवाएं थोड़ा मिलना कठिन होती है, यह भी एक समस्या है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और हो सके तो मेरा
यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और ज़रूरत समझें तो किसी भी बात के लिए हमारे मोबाइल नंबर 99 36 93 78 35 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।